भोजपुरी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंटू सर। 8.4 में मैंने 2 पार्ट बनाया है, इसलिए कि आप लोग छोटा छोटा पार्ट अच्छा से समझिएगा। आज जो है बताना है आप लोगों को, कहाँ तक बता दिए थे हम? 4 तक बता दिए थे। हाँ, उसमें LHS और RHS को अलग अलग सरल करना था और 5 नंबर आज क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान क्या दीजिएगा, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर आपका मैट्रिक एग्जाम में ये पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा। देखिए, मैं आपको पहले बार भी बताया हूँ कि मैं जहाँ बार बार आपको डिनोट कर रहा हूँ कि नहीं यहाँ समझिए, इसको इस बात को समझना है, इस बात को समझना है, तो आप उस बात को समझिए। इसलिए देखिए, अभी जो परीक्षा हुआ था 27 तारीख को हुआ था ना, 26 तारीख को जो परीक्षा हुआ था स्कूल में, अभी जो टेस्ट हो रहा है उसमें मैंने जो क्वेश्चन बोला था उसको बार बार कहा था कि देखिए यहाँ इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। और आज भी जो बोलेंगे, आज इस बात को समझना है और तब आपका फुली क्वेश्चन आज बनवा देंगे, आज इसको ख़त्म कर देंगे। हो सकता है तो और जो भी प्रॉब्लम जो हैं केसी सिन्हा का क्वेश्चन का, उसको बनवा देंगे, जो बच्चा लोग को हमेशा पूछ लेता है। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस बता देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को इतना सरल तरीके से बता देंगे कि बस आप उसको बनाने का स्टार्ट कीजिएगा, बस बनते जाएगा, समझा दिया जाएगा पहले ही। हम पहला ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि सर्व समीका cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करने के लिए। देखिए इसमें है क्या दिया है कि cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, प्लस 1 बटा क्या है cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस टेन ए, यही है ना? कोट ए है, अच्छा कोट ए है, हाँ ये हो गया आपका कोट ए। कहीं कहीं गलती से लिखा जाता है तो आप लोग हमको करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग को देखना क्या है, इसमें हम लोग LHS लेते हैं। LHS सबसे पहले cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, नीचे क्या है cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। सभी बच्चे देखेंगे, आप देखिए पहले यहाँ हम जानते हैं कि परिमीकरण करेंगे, परिमीकरण करेंगे। ऊपर का कुछ भी लिखा हो, जो नीचे लिखा होता है उसको हम लोग परिमीकरण करते हैं। तो हम यहाँ ध्यान क्या देना है कि ये पूरा सिस्टम को हम इधर मानेंगे। अभी प्लस यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन हमको लेना है कहाँ से? यहाँ से। इसी बात को समझना है, इसी बात को मैं बार बार जब दोहरा रहा हूँ, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। अब इसका परिमीकरण के तो मेरा क्या हो गया cos ए प्लस साइन ए। अब देखिए यहाँ चिन्ह जो होता है, इस चिन्ह का उल्टा ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा +1 और यहाँ हो जाएगा वही बात, ऊपर जैसे होगा वैसे ही नीचे होता है परिमीकरण में, ये भी हो गया +1। इस बात को आप समझ लिए। आगे देखते हैं, इसको पहले हम लोग आसान तरीका से कर लेते हैं। cos ए माइनस, थोड़ा सा यही इसी बात को समझिए, मैं बताता हूँ। ये जो 1 है इसको इधर लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos ए माइनस साइन ए। इसको चेंज कर लिए, 1 इधर लिख लिए, चाहे बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे जो है उसको लिख लिए cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसी बात को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, 1 प्लस
कॉस ए प्लस साइन ए, और नीचे जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस ए प्लस साइन ए है, यहाँ साइन ए प्लस 1। सिर्फ इसको परिमीकरण तो हमने कर दिया, सिर्फ इस जो भी ये राशियाँ है इसको आगे पीछे कर दिया, ठीक है, चर राशियाँ जो भी इसको आगे पीछे कर लिए, क्योंकि ये इसके अनुसार बराबर आ गया। पहले इसको जो चेंज किए ये इसके अनुसार आ गया, नीचे वाला को वैसे ही छोड़ दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या देखना है, दो कंडीशन समझना है। हम इसको पूरा को ए मानते हैं, इसमें पूरा को ए मानते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ऐसे करके। तो ये मेरा सूत्र की कौन सा सूत्र हो गया, ए माइनस बी, ये भी हो गया ए प्लस बी। यहाँ भी वही काम करेंगे, ये मेरा हो गया कॉस ए प्लस साइन ए पूरा हो गया ए, और ये हो गया बी, ये भी हो गया माइनस में 1 माने को ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया। इसको पूरा अगर ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं तो ए में क्या है मेरा कॉस ए प्लस साइन ए 1 हो गया। समझ में आ गया। अब यहाँ से आप लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ क्या समझना है कि एक सूत्र आपको बार बार बताए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखिए ये पूरा को ए मानते हैं ना, ये भी हो गया ए माइनस बी उस सूत्र पर। सूत्र देखिए लिखा तो ये है, लेकिन इसको हम पूरा ए माने, इसको पूरा ए माने, 1 जो है इसको बी माने, इसको बी माने, तो ये भी हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। हालांकि इसमें पहले माइनस है तो ए माइनस बी या ए प्लस बी एक ही बात हुआ। आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखने से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर लीजिए या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिए। अब यहाँ समझना क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए का ये भी होल स्क्वायर हो गया, और ये -1 है तो 1 का स्क्वायर करिए या ना करिए बराबर है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ समझना क्या है कि ये मेरा सूत्र पा गया हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग ए स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, बी का और 2ab, तो 2a के जगह 1 और b के जगह cos a। तो 1 लिखे या ना लिखे बात वही है, हालांकि लिख देते हैं। ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर a। अब नीचे क्या हो गया मेरा, इसको भी a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह साइन ए है, माने वही है कॉस है, कॉस लिख लीजिए उससे कोई बात नहीं, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये हो गया आपका -1। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ समझना एक और बात है, हम इस साइड से आते हैं, इसको थोड़ा सा और उधर खींचिए। अब यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया 2 cos ए। इसलिए कि 1 का तो कोई इसमें वैल्यू रहेगा नहीं, गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब यहाँ जो है -1 साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा ये जो है साइन स्क्वायर ए, बार बार आप पिछला वीडियो जितना भी है देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है ना, बताया है ना, इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। नहीं आ रहा है, कोस नहीं आ रहा है, अच्छा तो चलिए उधर नहीं आ रहा है तो हम इसको मिटाते हैं। और कैसे सेट किए थे, वहाँ तक नहीं सेट किए थे। अच्छा
ठीक है, अभी दिखेगा? अच्छा चलिए हम यहीं से बता देते हैं। यहाँ यहाँ नीचे दिख रहा है, चलिए तो इसको यहाँ ले लेते हैं पहले। ये हो गया 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे बटा में जो है, अब ध्यान देते हैं, इतना का मान जो होता है एक होता है ना, बार बार बताया हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मान क्या हो गया 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। समझ में आया? अब ये आपका प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो ये तो यहाँ कट गया। अब समझते हैं, यहाँ लिखेंगे छोटा, अगर उधर नहीं दिखेगा तो बताइएगा। यहाँ लिखते हैं, ऐसे मिटा देंगे अगला बार। 1 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये हो गया माइनस को, जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस जो है सब चिन्ह बदल देगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। तो 1 क्या है, प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये जो माइनस कोस स्क्वायर ए है, माइनस कोस स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा प्लस में। ओ सॉरी, ये तो -1 हो गया और ये हो गया प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नीचे जो है आपको उसी को लिख देना है, क्या है 2 कोस ए इंटू साइन ए, 2 कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस में 1 है, कट गया, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए गुणनफल में नहीं ना है, जोड़ में है ना, तो कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, नीचे हो गया 2 कोस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ऊपर अगर हम 2 कोस ए कॉमन ले लेते हैं, 2 कोस ए कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा, कोस ए बचेगा ना, कोस ए बचेगा, इसमें से 2 कोस ए ले लिए, 2 कोस ए ले लिए, तो इसमें कोस ए 2 है तो 1 बचा, इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है 2 कोस ए इंटू साइन ए, गुणनखंड में है, ये आपस में कट गया। अब मेरा बचा क्या, कोस ए प्लस 1 और नीचे बचा साइन ए। अच्छा, इसको पार्ट बाई पार्ट लिखते हैं, कोस ए बटा साइन ए, और ये हो गया 1 बटा साइन ए। अब इसका मान कितना होता है, हम जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस ए बटा साइन ए होता है। तो इसको हम लोग कोट ए लिख सकते हैं, क्या कोट ए, 1 बटा साइन ए को हम लोग क्या लिखते हैं, कोसेक ए। ठीक है, इसको आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसको लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आपका RHS क्या हो गया, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको देख लेना है, एक बार नहीं 2-3 बार देख लेना है, इस टाइप का दूसरा भी पूछ लेगा। यहाँ आप लोग समझ गए हैं ना, यहाँ समझ लीजिएगा आपका काम हो गया। त्रिकोणमिति का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोग बस देख लीजिए, पिछला वीडियो देखिए, इसलिए कब सूत्र बार बार लिखना उचित नहीं रहेगा, इसलिए आप पिछला वीडियो देखिए, उसको क्लियर कर लीजिए। चलिए बोर्ड मिटाइए, तो पुनीत नहीं आया है, पुनीत बोर्ड मिटाओ, चलो चलो चलो। समझ में आया सभी बच्चों को, समझ में आया? अरे यस नो बोलो। यस सर। ठीक है, सनी समझ में आया? अभिषेक समझ में आया? चलो ठीक। क्या हो रहा है ना कि बरसात का मौसम है ना, बोर्ड पे जो है स्टिकी हो जा रहा है,
इतना इंक चिपक जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं हम, 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर टाइप का आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। 6 नंबर टाइप में हमेशा आप लोगों का क्वेश्चन पूछते रहेगा। क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। प्रूफ क्या करना है? अच्छा, सेक ए प्लस टेन ए, यही ना? खूब अच्छे से समझते हैं। हम LHS लेते हैं, LHS ले लिए। अब मेरा क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। मेन गेट बंद है, बंद करो। समझ में आया? दूसरी बात, परिमेकरण हम लेते हैं नीचे से लेते हैं ना, नीचे का उल्टा लेते हैं ना। इसको भी लिख लिए, परिमेकरण कर देंगे इसका। परिमेकरण 9th में ही पढ़ना है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए। यहाँ बात को बार बार समझा रहा हूँ, जब भी परिमेकरण होता है नीचे का चिन्ह का उल्टा ऊपर नीचे दोनों में गुना होता है। बार बार इस बात को समझ लेना है। हो गया क्या? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? √, क्योंकि दोनों वर्गमूल में है, दोनों वर्गमूल में है, तो 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। दोनों वर्गमूल में है ना, तो दोनों को वर्गमूल कर दिए। ठीक है? धोनी, आप निकलिए, जाइए घर जाइए, जाइए, चलिए निकलिए वहां से। चलिए आ जा बुआ, आप आ जाइए, इधर आइए। बहुत अच्छा। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? ठीक है, ठीक है, बैठ। ठीक है, उसके बाद हम समझ लेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखिए। ये जो है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो ये मेरा क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये जो है ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करें या ना करें, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझना क्या है अब देखिए, इतना को हम लोग लिख देते हैं वैसे ही, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर में है, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? कोस स्क्वायर ए। समझ में आया? आगे देखते हैं। देखिए, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या? √1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, दोनों का एक बार होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। अगर कोई पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है? समझ में आया? अब यहाँ देखते हैं, जब स्क्वायर है तो ये मेरा वर्गमूल हट जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया कोस ए। इसको अलग अलग पार्ट में लिखते हैं, 1 बटा कोस ए, ये हो गया साइन ए बटा कोस ए। अब यहाँ देखते हैं क्या? 1 बटा कोस ए क्या होता है? सेक ए, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? हाँ, ये हो गया tan ए। RHS आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देख लेना, बहुत अच्छा से समझ लीजिएगा। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को बस बनाते जाना है। ठीक है, चलिए बोर्ड मिटाइए तो पुनीत।
ठीक है, अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा है ना, नीचे जो है 2 कॉस क्यू थीटा, 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा है। सिद्ध करना है क्या, टेन थीटा। चलिए आगे देखते हैं, LHS लेते हैं। LHS ले लिए, पहले क्वेश्चन को लिख लिए। माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर जो है साइन थीटा कॉमन ले लिए, कुछ नहीं है तो 1 बचा, इसमें क्या बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कि क्यू था तो एक तो कॉमन में आ गया। वैसे ही नीचे कोस थीटा कॉमन ले लिए, क्या मेरा बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। ये जो है आपका साइन थीटा हो गया, किसी एक को चेंज कर देंगे, ऊपर या नीचे, ऊपर वाला चेंज कर दे या नीचे वाला चेंज कर दे, बस ऊपर वाला चेंज कर देते हैं। 1 माइनस 2 हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या, मंझला कोष्ठ में डाल दीजिए इसको। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे जो है कोस थीटा, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहां देखते हैं, ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस, देखिए -2 है ना, +1 है, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में गुना किया तो -2 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे आपका जो है क्या है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर ऊपर देखते हैं साइन थीटा, 1 में से 2 जा रहा है ना, तो कितना बचेगा -1, और ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बार बार बताए हैं कि आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं, इसको पहले प्लस वाला है तो लिख सकते हैं क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे जो है लिख सकते हैं क्या कोस थीटा जो है उसी को लिख लिए हैं। बच्चा लोग समझ में आया, अब ये देखिए एक ही जैसा है ना, ये कट गया ये कट गया, बचा क्या साइन थीटा बटा कोस थीटा, इतना का मान क्या होता है टेन थीटा, ये बार बार बताए हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, छोटा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जो है मिटाइए तो अगला क्वेश्चन बहुत बेबी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझिए, उस बात को समझ लेना है कि कैसे हमको कहाँ तक करना है, उसको अगर आप चेंज करते हैं तो बहुत कसम से चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया क्या है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है ना, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। हमको ले जाना है कहाँ, इसको यहाँ लिखना है, कैसे देखते हैं। कौन नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, और ये हो गया कॉस ए प्लस सेक ए है ना, इसका होल स्क्वायर हो गया। पूछा है
7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही है ना, दिख रहा है ना ठीक से। 7 पहले तो अंक देखिए 7 है, यही बात समझना है। सबसे पहले हमको इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले हम इसको तोड़ते हैं। ये हो गया आपका LHS लेते हैं। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा तब LHS लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखने के बाद LHS, हम इसी पर बता दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, ये है, इसको पूरा को A मानते हैं, इसको B मानते हैं, ये भी A हो गया, ये भी B हो गया। हम लोग जानते हैं ये सूत्र किस सूत्र पे आ गया, A प्लस B का होल स्क्वायर। A की जगह मेरा कितना है, साइन A है, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर A। तो इसको और थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2, A की जगह साइन A है और B की जगह क्या है, कोसेक A है। हो गया, इसको तोड़ दिए। अब यहाँ देखते हैं, इसको भी उसी टाइप से, कोस A का होल स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया ना, A की जगह कोस A है, सेक A B स्क्वायर की जगह पर है, 2AB, 2A की जगह है कोस A और B की जगह है सेक A। यहाँ तक समझ में आया। चलिए एक बात समझते हैं, अब यहाँ क्या समझना है, हम बार बार आपको समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि साइन A का होल स्क्वायर लिखा जाएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक यहाँ है तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A। अब यहाँ समझना क्या है, साइन A और ये है कोसेक, सॉरी ये जो है क्या है, इंटू कोसेक A है ना, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आपस में कट के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। 1 कैसे होता है, अगर इसको हम लिख लिए साइन A तो कोसेक A को लिख सकते हैं क्या, 1/साइन A लिख सकते हैं ना, सूत्र में है तो इसका मान 1 आता है। अब यहाँ देखिए, इसको तो पूरा ये आपस में 1 हो गया ना, साइन और कोसेक आपस में कट गया, ये हो गया मेरा 2। इसको भी लिख लिए कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A, ये भी मेरा हो गया 2। कोस A इंटू सेक A, कोस का उल्टा सेक होता है, ये आपस में कोस A और सेक A को लिख सकते हैं क्या, 1/कोस A, कट के ये भी तो 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहाँ कंडीशन हमको मिलाना है, देखिए हमको पूछ रहा है 7 टेन स्क्वायर A प्लस कोट स्क्वायर A भी है। अब यहाँ समझना क्या है, 2 2 4 गो के तक काम हो गई बा। आगे देखते हैं, ये हो गया साइन स्क्वायर A, चूंकि कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू होता है, हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इक्वल टू, चूंकि कोट में पूछा है ना तो कोसेक को ना तोड़ेंगे। देखिए हमको जिस लाइन में जाना है, जिस क्षेत्र में जाना है उसी क्षेत्र में जाएंगे, साइन से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन कोसेक को हम तोड़ेंगे तो हम कोट की तरफ बढ़ जाएंगे, इधर जो है सेक के तोड़ेंगे तो हम टेन की तरफ बढ़ जाएंगे, इसलिए कि टेन भी दिया है। इसको लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 या कोसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर A हो जाएगा क्या। अगर हम कोसेक स्क्वायर A को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस कोट स्क्वायर A लिख लिए, इसको नहीं चेंज किए हैं, इसलिए कि 2 2 4 हो गया और 3 ही चाहिए हमको। अब देखिए यहाँ जो है 2 2 4 है, इसको लास्ट में लिख लेंगे। चलिए हम इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर A, देखिए इसको लिख लिए यहाँ, इसको हम तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए यहाँ, ये 2 को नहीं लिखेंगे, इसको लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ कोस स्क्वायर को लिख लिए और ये सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर A
अब ये यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, ये 2 को नहीं लिखे थे तो 2 2 कितना हो गया 4। खूब अच्छा से समझना है। अब यहाँ का समझना है आगे। कोस स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए 1 होता है ना, इसको दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए एक जगह लिख दिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस में है। यहाँ लिख दिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कॉस को तो लिख लिया है यहाँ, अब यहाँ का फिर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 4। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया ना, इसका मान 1 होता है, बताए भी हैं। फिर लिखा है 1, ये हो गया आपका कोट स्क्वायर ए, फिर हो गया 1, फिर हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, और फिर हो गया 4। अब कुल ही अंक जोड़िए तो 4 1 5 1 6 1 7, 7 हो गया ना आपका, ये हो गया 7। इसका कहानी, इसका कहानी, इसका और इसका, 4 3 7 खत्म। अब बचा है क्या मेरा प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए आगे पीछे लिखेगा तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया ना, ये आपका हो गया RHS प्रूव्ड। अगर इसमें चाहेंगे तो और बढ़ा, अंक अगर ज़्यादा बढ़ाएगा तो और तोड़ के बना देंगे। समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल सबको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, आगे देखते हैं, मिटाइए इसको। अगला क्वेश्चन है कोसेक के माइनस साइन ए इंटू सेक के माइनस कोस ए। अच्छा, इसमें देखिए दिया क्या है कि वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, पहले LHS लेते हैं, जितना बनेगा उतना पर छोड़ देंगे, या फिर RHS लेंगे, जितना पर बनेगा उतना पर छोड़ देंगे, दोनों का मिल जाएगा। देखिए जरूरी नहीं कि आप LHS लीजिएगा तो RHS में आपका मान निकल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप LHS में कुछ जहाँ तक बनना था वो बन जाएगा, फिर RHS लीजिएगा तो वो भी जहाँ तक बनना था बन जाएगा। आज ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको केसी सिन्हा जो है, जितने भी हार्ड टाइप का क्वेश्चन, कितना टाइम हुआ 8 बजे में 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट काफ़ी है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया है वाम पक्ष और दाया पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। देखिए वाम पक्ष जो दिया है, क्या दिया है, कोसेक है, कोसेक ए माइनस साइन ए है, साइन ए ब्रैकेट में है, सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए है। इधर क्या दिया है 1/10 ए प्लस कॉट ए, यही है ना। तो दोनों तरफ से बनाना है तो हम लोग पहले LHS लेते हैं। हाँ 10 में पूछा है ना, चलिए आगे देखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/sin ए, कोसेक को लिख सकते हैं ना, कोसेक को लिख नहीं सकते 1/sin ए, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब इसको भी लिख लेंगे 1/cos ए, ये हो गया मेरा cos ए। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं क्या, लघुत्तम ले लिए, कुछ नहीं तो 1 है, साइन ए हो गया ना, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए, इसलिए केक से जगह साइन ए के में तो साइन ए से गुना किया तो साइन स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ देखते हैं, वैसे ही कुछ नहीं है तो 1 है तो यहाँ ले लिए cos ए, ये हो गया 1 - cos स्क्वायर ए। क्लियर है? अब हम सूत्र जानते हैं कि 1 - sin स्क्वायर ए, 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू है 1 - cos स्क्वायर ए को लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर ए बटा cos ए। अब देखिए यहाँ 2 है ना, यहाँ से कट गया तो ये 2 है तो 1 कट गया तो सिर्फ 1 बचा, यहाँ से कट गया, ये भी 2 है तो 1 बच गया, तो बचा क्या मेरा
कोस ए इंटू साइन ए, ये बचा। तो ये हमारा हो गया LHS। ठीक है, अब हम लोग RHS लेते हैं। वन बटा साइन ए बटा कोस ए हो जाएगा क्या, 10 को लिख सकते हैं ना, वैसे ही कोट को भी लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए। आगे देखिए, 1 बटा, समझिए बात, लघुत्तम में मेरा क्या हो गया, कोस ए इंटू साइन ए हो जाएगा ना लघुत्तम में। लघुत्तम में क्या होता है, गुणनखंड ही ना जाता है। कोस ए तो इसके नीचे है साइन ए के, साइन ए एक्स्ट्रा है तो इसमें गुणनखंड हो गया, तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ये इस पर गुणज हो जाएगा, ये इस पर गुणज हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब एक बात यहाँ समझना है कि अब इसको जो है हम जानते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 का नीचे 1 है, इस बटा में दे दिए तो कोई दिक्कत क्या हो गई। अब हम जानते हैं कि P बाई क्यू R बाई एस बराबर P बाई क्यू इंटू एस बाई आर होता है। एक इसमें तो ये है अंश और ये हो गया हर, यहाँ तो अंश में सिर्फ 1 दिया है तो हर हमें 1 मान लेते हैं। अब इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू का इसका मान कितना होता है 1, तो वही बात हो गया कॉस ए इंटू साइन ए। कौन रहा था, अच्छा ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, बोर्ड मिटाइए। समझ में आ गया ना, दोनों तरफ से LHS RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ठीक है। अगला हम देखते हैं 10 नंबर। देखिए ये क्या दिया है, तीन को दिया है, तीनों को बराबर करना है। ठीक है ना, पहला दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, दूसरा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस कोट ए स्क्वायर, अगला जो है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसमें 3 टर्म है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो हम लोग अपने तरफ कैसे लेते हैं, इसको LHS मान लेंगे, इसको MHS मान लेंगे और इसको RHS मान लेंगे। क्योंकि ये हो गया मेरा LHS, ये मिडिल में है तो इसको MHS मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्लियर है। अब यहाँ जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और ये है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू, देखिए अगर हम LHS लेते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है, याद नहीं ना है, कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, वही बात हो गया P बटा क्यू बटा R बाई एस। तब इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये उलट जाता है, ये चला जाएगा नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये जो है ये हो गया कोस स्क्वायर ए। अब क्या हो गया इसका मान 10 स्क्वायर ए हो गया। क्या आप लोग इसको जरूर चेंज करके लाइएगा। अब एक क्वेश्चन इसलिए छोड़ दे रहे हैं
कि अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग हमको कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और बच्चा लोग आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, अब आपका क्लियर हो जाएगा। और जहाँ जहाँ हम बारीकी से बार बार बता रहे हैं उस बात को हमेशा समझना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। मैं और खोज के वीडियो देखिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जितना मैं वो क्या बोलते हैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, उस टाइप का ही बना रहा हूँ जो आप लोगों का परीक्षा में आने वाला है। आप उसको ज़रूर देखिए, उसको याद कीजिए। इतना दिन है, इतना दिन में मैं इतना एग्जेक्टिव बता दूंगा कि आपको उस समय लगेगा कि नहीं भैया बताए थे, हमारे पिंटू सर ने बताया था, हम थोड़ा सा ध्यान देते तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।